दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2021 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जो दोस्तों 2021 के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 ये मॉडल सेट 1 है और ये यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है। आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का, जो 15 मिनट आपको जो बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहेगा और फुल मार्क्स जो होगा दोस्तों 100 का होगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और निर्देश जो दोस्तों दिया गया है, निर्देश भी आप लोग यहाँ पर अपने से पढ़ करके कवर कर सकते हैं। अगर मैं आप सभी को बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग नहीं कवर करेंगे उसको, और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके इसी तरह का रहेगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप लोग खंड ए यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और खंड बी यानी सेक्शन बी में जो आपका रहेगा वो रहेगा दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करने वाले हैं और आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना नेसेसरी होगा, यानी जवाब देना ही है, तभी आपको 50 का 50 मार्क्स मिल सकता है 60 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 यहाँ पर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसमें हम आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। अगर आपको सही आंसर देखना है तो कमेंट सेक्शन में मैं वहाँ पर पिन कर दूंगा और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, सेक्शन में ही जवाब मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर से हम लोग देखने वाले हैं इसका सही आंसर को। अब क्या कह रहा है दूसरा नंबर, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, कह रहा है कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी सी नंबर मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी है तीसरा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन हुई थी किस वर्ष हुई थी, ए 68, 1969, 70, 71। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 1969 को हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 5 क्वेश्चन को 2021 बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो दे सकते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, 11 सितंबर 2001। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आ चुकी है, कह रहा है प्रश्न 5, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन में दिया हुआ है ए परवेज़ मुशर्रफ या फिर जनरल जियाउल हक या फिर अयूब खान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 5 नंबर का, तो सी नंबर दोस्तों, यानी अयूब खान राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 6 नंबर प्रश्न। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 6 नंबर प्रश्न, क्या करें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 6 नंबर का, यानी डी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो का फ़ायदा ले सके। अगर अच्छा लगता तो शेयर भी कर देना। अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, कौन थे, आर के पचौरी या फिर वंदना शिव या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या मेघा पाटकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 7 नंबर का राइट आंसर, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा सा नीचे है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को पढ़ा ले रहा हूँ इसको, और जवाब जो हम लोग नीचे में देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी आसान सी क्वेश्चन है और आप सभी को भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर 26 जनवरी, ए यानी ए नंबर,
ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या फिर हेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है, 9 नंबर का डी नंबर यानी हेग में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न तो स्क्रीन पर आ चुके हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, किस चीन ने भारत पर आक्रमण किया, किस वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे देख सकते हैं। तो राइट आंसर सी नंबर यानी 1962 में जो चीन भारत पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर प्रश्न। दोस्तों कह रहा है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था, 11 नंबर का। तो 11 नंबर में ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका या फिर पश्चिम जर्मन या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 11 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर सोवियत संघ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन में है यहाँ पर 1950, 1951, 1952, 1953। तो 12 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर यानी दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी 1951 नंबर राइट आंसर, 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी अनुच्छेद 360 में। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है क्या कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में है बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है 14 नंबर का दोस्तों, तो बी नंबर यानी तमिलनाडु जो है AIMDK का क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, अब अगला यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कि अपने क्षेत्र से लगाव या फिर अलगाववाद या फिर राष्ट्रीय एकता या फिर राष्ट्रीय हित। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा, तो राइट आंसर ए नंबर यानी अपने क्षेत्र से लगाव। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 को देख लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1972 में हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 16, 17 या फिर 18, 19। तो कौन सा होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर की बात करें तो 18 नंबर का, यानी दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, 17 नंबर का सी नंबर यानी 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन 2021 में पूछने वाले हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली या कटिहार या फिर बेलग्रेड। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर यानी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या करा कि भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, पंडित नेहरू को जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों। 20 नंबर यहाँ पर क्या करें कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अगला कौन सा वीडियो होना चाहिए, किस विषय का होना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय का कार्यकाल यानी योजना का कार्यकाल क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर 1956 से 61 कार्यकाल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है,
पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं 23 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 1991 में हुई थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पर, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 24 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ चुकी है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी 28 राज्य हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं और आंसर को हम लोग नीचे भी देख लेंगे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे दोस्तों, यानी 26 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में लिखा हुआ है, यानी सरदार पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी काठमांडू में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आज तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी 28 करना था, यहाँ पर 30 हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, बी नंबर, यानी 1906 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा 1953। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिमला समझौता राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी? तो बिहार की पहली जो मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुचेता कृपला ने, राबड़ी देवी, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर, यानी राबड़ी देवी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, तो राइट आंसर यानी 1977 में, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ओके फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं, भारत में वित्तीय वर्ष है? तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष है तो कब है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो काफ़ी आसान से प्रश्न है, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर फ्रांस, जर्मन। तो राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर, यानी अमेरिका की जो राष्ट्रपति ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न पर 35 नंबर आ चुके हैं। क्या करा, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 35 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 1985 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार, क्योंकि इसको टाइपिंग करने में काफ़ी समय लगता है, ऑप्शन देने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर आ चुके 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है, कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का ए नंबर, यानी सविनय आज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था? भारत में पहली, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुदलीय, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न को देखेंगे तो दोस्तों 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न आ चुकी है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोग नीचे में देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है नीचे है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी 1952 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 42 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मानव अधिकार, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 43 नंबर का? तो 43 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी 1985 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। तो आ चुके हैं यहाँ पर जय हिंद जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों 44 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 45 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न 46 प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 46 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 47 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा 1945। ओके फ्रेंड, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुके 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? दोस्तों 48 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल। अब आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा संकट जो उत्पन्न हुआ था दोस्तों, तो 49 नंबर का राइट आंसर की बात करें सी नंबर, यानी 1962 में हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसका सब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। क्या है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आप लोगों को खुद से देना है। अगर नहीं आता है या फिर देखना चाहते हैं राइट आंसर तो कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां जाकर के आपको कमेंट को पिन कर देंगे 1 नंबर का और 50 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी दे सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि अब सेक्शन बी यहाँ पर आ चुकी है, जैसे देख पाएंगे सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्या पूछा जाता है अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में। 2 नंबर का ये क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, यानी आपको एक क्वेश्चन को बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा आपको, तो इसीलिए जो है बनाना है हर हाल में। तो आप लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा नीति क्या है, ये क्वेश्चन है। दूसरा नंबर को देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षा विशेष संविधान की किस सूची में आता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, राजनीतिक दल सरकार में कैसी भागीदारी करते हैं? तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो आप लोग बताइएगा कि सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन लेकर आने का तो मैं आप लोग के मुताबिक मैं लेकर आ जाऊंगा। दल बदल कानून क्या है, ये भी है पूछा गया है दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। यानी जितने सारे वीवीआई प्रश्न है सभी को मैं इस मॉडल सेट में लेकर आया हूँ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर 7 नंबर कह रहा है सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है, इसका भी जो है आप लोग को जवाब देना है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? उसके बाद क्या है कि लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य निक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रंगभेद की नीति क्या है। उसके बाद कह रहा है कि दोस्तों आसियान का उद्देश्य क्या है। उसके बाद है शिमला समझौता क्या है। उसके बाद है अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। अब अगला प्रश्न यहाँ पर हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, भी वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन के प्रभाव लिखा है, उसके चिपको आंदोलन के प्रभाव लिखने बोलता है। उसके बाद कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से संगठन के कार्य बताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब 25 नंबर है, 19 नंबर नी सशक्तिकरण की परिभाषा करने के लिए बोला है। उसके बाद यहाँ पर है कि
संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभाव को वर्णन करने के लिए बोला है। उसके बाद है 21 नंबर में कि एक दलीय प्रभुत्व क्या है। ठीक है, ये सारे जो मैं लेकर आया हूँ, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे को दिखा रहा हूँ। तो क्या आप लोग अगर इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सभी क्वेश्चन को, तो दोस्तों मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में टच करेगा और सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन को टच कर जाएगा। तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, ये भी 22 को क्वेश्चन को देख लिए। उसके 23 नंबर क्या है, अन्ना आंदोलन क्या है। ठीक है, उसके बाद नक्सलवाद क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों वैश्विक तापमान क्या है। अब यहाँ पर 5 नंबर का जो 5 नंबर जो आपको दिया जाएगा, जैसे 5 क्वेश्चन को पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए क्या 5 नंबर मिलेगा आपको। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको 120 से 140 शब्द का लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी 5 नंबर दिया जाएगा। सो इसलिए क्या करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या का कार्य क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगला है 29 नंबर, यानी 5 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर और 31 को देख लेते हैं। वित्त विधेयक क्या है। उसके बाद के ग्राम पंचायत के कार्यों को वर्णन करें। उसके बाद 32 है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक है, वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है यानी 6 क्वेश्चन को पूछा गया है। 5 नंबर वाला जो 6 नंबर में से आपको 4 का बनाना है। ठीक है, जिसमें से आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लिए और आप इसको हल करने की प्रयोग करिएगा, कोशिश करिएगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को अपना विषय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस चैप्टर इस विषय का वीडियो होना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।